अच्छा, अब ये जो इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमें मेनली जो है वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में पढ़ना है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसको सीआरओ बोलते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। जी जी बिल्कुल, कर दी मैंने अपडेट। मंडे वाली क्लास में आपको भेज भी दूंगा लिंक उसका ग्रुप पर। अच्छा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। तो सीआरओ इसका जो है वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसका शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, अब ये होता क्या है, देखें, ये बस इसका इंटरनल जो पहले यूज था ना, डायग्राम वगैरह, वो तो हमारे सिलेबस से इन्होंने हटा दिया है। तो अब हमारे पास सीआरओ के अंदर सिर्फ हमें वेव एनालाइजर के तौर पे इसको सीखना है, और इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा, सीआरओ में होता क्या है, सीआरओ जो है वो वेव्स को एनालाइज करने के लिए यूज होता है। देखें फॉर एग्जांपल, मेरे पास जो है वो ये सीआरओ की स्क्रीन है। सीआरओ होता क्या है, वेव्स को या सिग्नल को विजुअलाइज करने के लिए या उनको रीड करने के लिए जो है वो ये यूज होता है। अब सपोज मेरे पास जो है वो ये सीआरओ की स्क्रीन है कोई। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक वेव हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई आ गई है। ये समझे कि हमारे पास एक वेव इसमें ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, लाइक दिस। ठीक है, ये वेव बनी हुई है। अच्छा, अब सीआरओ में हमें टाइम बेस दिया बहुत है, दिस इज कॉल्ड टाइम बेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम बेस? टाइम बेस का मतलब है, सपोज ये 2 सेकंड दिया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम बेस? टाइम बेस का मतलब क्या होता है? टाइम बेस मीन्स the value of the value of each the value of each division or box of CRO screen horizontally. अच्छा, यानी कि हॉरिजॉन्टली जो है वो एक बॉक्स की वैल्यू को हम लोग टाइम बेस कहते हैं। अच्छा, ये बात कोई आप ऐसा समझ मत लीजिएगा कि टाइम बेस इज ऑलवेज 2 सेकंड, तो ये चेंज होता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है वाई गेन, दिस इज कॉल्ड वाई गेन। अच्छा, अब वाई गेन का मतलब क्या होता है? वाई गेन का मतलब होता है ईच बॉक्स, ये जो बॉक्स है ना सीआरओ का, ईच बॉक्स, वाई गेन मीन्स ईच बॉक्स ऑफ स्क्रीन ऑफ सीआरओ वर्टिकली। मतलब वर्टिकली जो सीआरओ के एक बॉक्स की वैल्यू होती है उसको वाई गेन कहते हैं। सपोज वाई गेन जो है वो आपको यहाँ पे 10 वोल्ट गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो वाई गेन जो है वो 10 वोल्ट है, और टाइम बेस जो है वो इसके अंदर 2 सेकंड है। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है इसके अंदर? हमें फाइंड क्या करना है? अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड आउट करना है, या इस डायग्राम से हमें फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो पहले तो मैं इस वेव का टाइम पीरियड निकालूंगा। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा कि एक कंप्लीट वेव कितने बॉक्सेस में बन रही है। तो अगर आप बहुत गौर से देखें तो एक कंप्लीट वेव 4 बॉक्सेस में बन रही है, जबकि एक बॉक्स का जो टाइम है वो 2 सेकंड है। तो डेफिनेटली आपका टाइम पीरियड कैसे आ जाएगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वाई, सॉरी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा इसमें टाइम बेस, कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा टाइम बेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो आपने जो है वो नंबर ऑफ बॉक्सेस के साथ मल्टीप्लाई करना है।
तो अच्छा, अब टाइम बेस कितना है आपके पास, वो 2 सेकेंड है, और नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो 4 है। तो आप जो है वो 2 इंटू 4 करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा 8 सेकेंड्स। तो 8 सेकेंड्स इज बिकमिंग द टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड आ गया तो इसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालना इज वेरी इजी। फ्रीक्वेंसी इज डन बाय 1/t। तो आपने क्या करा, 1/8 कर दिया। तो 1/8 करेंगे, मेरे ख्याल से 0.125 आंसर आ रहा है ना। और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। तो एच कैपिटल स्मॉल जेड का मतलब होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, तो ये ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है सर। ये न्यू चैप्टर है जी बेटा, एग्जैक्टली कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, न्यू चैप्टर है। और लास्ट टाइम मैंने ये आपको इसके क्वेश्चंस वगैरह करवाए थे रेडियो एक्टिविटी के। अच्छा, अब देखें, हर्ट्ज है ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब एक और चीज जो हमें करनी है, अब हमें इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना है वेव का। अच्छा, वेव का अगर आपको एम्पलीट्यूड फाइंड करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि मीन पोजीशन, ये कहलाती है मीन पोजीशन, जहां से वेव हाफ में स्लाइस हो रही होती है, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। तो आपको देखना क्या है कि मीन पोजीशन से कितने बॉक्सेस ऊपर जा रही है वेव ना, तो 1 बॉक्स है, सिर्फ 1 बॉक्स है। तो यही इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। और 1 बॉक्स का मतलब ये है कि 10 वोल्ट है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से शो करते हैं, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा इसका 10 वोल्ट। ठीक है जी, तो अगर आप सीआरओ को एज ए वेव एनालाइजर देखना चाह रहे हैं तो यू शुड हैव अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम बेस, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम बेस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाई गेन। वाई गेन का मतलब होता है कि सीआरओ के एक बॉक्स की वर्टिकल वैल्यू, और टाइम बेस का मतलब होता है सीआरओ के एक बॉक्स की हॉरिजॉन्टल वैल्यू। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो इसके अंदर सीधी सी बात है, इसके अंदर किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो सीआरओ के हमने कौन कौन से कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा है, एक तो वाई गेन के बारे में पढ़ा है अभी तक, ठीक है। और एक पढ़ा है मैंने एक्स गेन के बारे में, या एक्स गेन को टाइम बेस बोला जाता है। तो आपने इसमें टाइम बेस के बारे में पढ़ा है। ठीक है जी, वाई गेन और टाइम बेस। अच्छा, अब एक और, असल में ये जो वाई गेन वगैरह होता है ना, ये सीआरओ में इस तरह से डायलर के तौर पे लगा हुआ होता है। ये आपका जो नहीं होता है, जैसे पंखे का डिमर होता है, इस टाइप का एक नॉब होता है। और ये नॉब जो है ना घूम सकता है। तो ये 0 रीडिंग है, ये 2 रीडिंग है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो यू कैन सेलेक्ट एनी वाई गेन। आप इसमें कोई सा भी वाई गेन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वाई गेन जो है ना इस तरीके से होता है, और एक्स गेन भी आपका डायल की सूरत में होता है। मतलब ये एक पूरा ऐसे होता है, ये कंट्रोल हो सकता है, यहाँ से घूम सकता है। तो इसमें सपोज यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 0 2 4, इस तरह से होता है ये भी। तो टाइम बेस और वाई गेन जो है ना वो आपके कंट्रोल नॉब्स की फॉर्म में होती है। ये आपके कंट्रोल नॉब्स की फॉर्म में होती है। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, अब सेकेंडली एक और चीज है इसके अंदर, कि अगर हमारे पास सीआरओ को हम एज ए वोल्ट मीटर यूज करना चाहें तो वो भी इस्तेमाल हो सकता है। सीआरओ कैन बी यूटिलाइज एज ए वोल्ट मीटर। अच्छा, जब आप सीआरओ को एज ए वोल्ट मीटर यूटिलाइज करते हैं तो उसका क्या तरीकेकार है वो मैं समझा देता हूँ। देखिए, जब सीआरओ एज ए वोल्ट मीटर यूज होता है ना, यानी सीआरओ को हम वोल्ट मीटर के तौर पे जब इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पास जो है ना टाइम बेस का यूज नहीं होता। मतलब टाइम बेस यूज नहीं होती इसके अंदर। तो अगर हम सीआरओ यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एज ए वोल्ट मीटर यानी कि वोल्टेज मेजर करने के लिए अगर यूज करते हैं, तो उसके लिए नो यूज ऑफ टाइम बेस, नो यूज ऑफ टाइम बेस। टाइम बेस का कोई यूज नहीं होता, इनफैक्ट इसके अंदर रिक्वायर्ड ही नहीं होती। वेव्स को एनालाइज करने के लिए ना टाइम बेस की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब देखिए हुआ क्या, जब आपने सीआरओ का ना एक इनपुट होता है, एक जैसे यहाँ पे हम इनपुट लगा सकते हैं।
ठीक है जी, ये इनपुट टर्मिनल्स होते हैं सीआरओ के अंदर, मशीन होती है, इसमें इनपुट टर्मिनल्स होते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ऑन किया ना सीआरओ को, तो मेरे पास इसका डॉट अपीयर हो रहा है यहाँ पे, यानी इस पोजीशन पे। ठीक है, जब मैंने इसमें कुछ भी कनेक्ट नहीं किया ना, तो यहाँ पे कनेक्ट हो, यहाँ पे डॉट अपीयर हो रहा है सीआरओ में, एक नो कनेक्शन, यानी कि आपने इसके साथ कोई वोल्टेज इसके साथ अप्लाई नहीं किया, नो कनेक्शन। अच्छा, अब ये जो वाई गेन है ना, इस वाई गेन को आपने सेट किया हुआ है, सपोज वाई गेन की नॉब को आपने सेट किया हुआ है 4 वोल्ट पे ना, ये वाई गेन को आपने सेट किया हुआ है 4 वोल्ट पे। अच्छा, अब आपने क्या किया, यहां से एक अननोन बैटरी इसके साथ कनेक्ट कर दी। किसके साथ बेटा, सीआरओ के साथ आपने एक अननोन बैटरी कनेक्ट कर दी। तो जब आप अननोन बैटरी सीआरओ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो होगा क्या कि ये जो डॉट है ना कहीं मूव कर जाएगा, मतलब या तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो ये चला गया 2 बॉक्सेस ऊपर। आफ्टर आफ्टर कनेक्टिंग आफ्टर कनेक्टिंग बैटरी, आफ्टर कनेक्टिंग बैटरी, यानी बैटरी कनेक्ट करने के बाद आपकी पहले नो कनेक्शन पोजीशन यहाँ थी, और बैटरी कनेक्ट करने के बाद ये ऊपर चला गया, 2 बॉक्सेस ऊपर गया है। जबकि एक बॉक्स की जो वैल्यू है वो वाई गेन से हमने कितनी सेलेक्ट की हुई है, नॉब हमने कहाँ रखी हुई है, वाई गेन की 4 पे रखी हुई है, 0 है, ये 4 है, ये 8 है, तो हमने क्या करा हुआ, 4 वोल्ट पे वाई गेन की वैल्यू है 4 वोल्ट। वाई गेन इज 4 वोल्ट पर डिवीजन। इसको पर डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि ये डिवीजन कहलाता है ना, ये डिवीजन कहलाता है। ये होता वैसे 1 सेंटीमीटर का ज्यादातर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का बॉक्स होता है। कोई बताएगा बैटरी का वोल्टेज कितना है, कोई बताना पसंद करेगा? नो सिग्नल पोजीशन से आपका सीआरओ का जो डॉट है वो 2 पोजीशन अब चला गया। 8 वोल्ट, बिल्कुल सही है बा, 8 वोल्ट होगा। क्यों बेटा, क्योंकि ये 0 वोल्ट पे अगर यहाँ था, यानी जब मैंने कोई सिग्नल नहीं लगाया था, तो ये 2 बॉक्सेस ऊपर गया है, जबकि ईच बॉक्स की जो वैल्यू है वो 4 वोल्ट है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें बेटा, अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि ईच बॉक्स, हम ये कह सकते हैं कि ईच बॉक्स इज शोइंग each box is showing 4 volt and dot has moved up by 2 boxes, move up by 2 boxes after connecting battery, आफ्टर कनेक्टिंग बैटरी। तो हमने क्या किया, हमने वोल्टेज निकालने के लिए बैटरी का वोल्टेज निकालने के लिए मैंने वाई गेन को मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस जितने वो मूव हो रहा है उससे कर दिया मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 2 करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 8 वोल्ट एज ए आंसर। तो ये 8 वोल्ट क्या है, बैटरी का वोल्टेज है, बैटरी का वोल्टेज है। देखिए बेटा, आप लोगों को समझ आया, सीआरओ एज ए वोल्ट मीटर जब यूज हो रहा है तो डॉट बना हुआ आ रहा है कहीं पे, और वो डॉट जो है वो अपनी पोजीशन से जो है वो 2 बॉक्सेस ऊपर जा रहा है, और वाई गेन की वैल्यू मैंने 4 वोल्ट रखी हुई है। देखिए बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ, पहले आप लोग बताएं, फिर मैं इसके एक आध क्वेश्चन बताता हूँ आपको, इसका सवाल कैसा आता है। हाँ बेटा बताइए, आप लोग जरा इनबॉक्स में थोड़ा मुझे चैट में बताएं, यहाँ तक की बात क्लियर है सबको। और जब मैंने इसको वेव को एनालाइज करने के लिए यूज किया था,
सर व्हाट इज सीआरओ यूज फॉर? बेटा सीआरओ इज यूज टू एनालाइज द वेव्स, टू स्टडी द वेव्स, and it is also used to measure the voltage. It is also used as a voltmeter. CRO is used as a voltmeter and as well as wave analyzer. अच्छा इसके क्वेश्चन दिखाता हूँ, हम इसके बड़े लिमिटेड क्वेश्चन कर पाएंगे अब, क्योंकि काफी इन्होंने टॉपिक जो है वो इसमें से हटा दिया है ना, मतलब बहुत कम जो है वो पार्ट हमारे पास इंक्लूडेड रहा है। तो स्टिल सीआरओ के क्वेश्चन हमारे पुराने सिलेबस में भी थे और इसमें भी होंगे, मगर ये कि हम उसमें से जो सीआरओ के इंटरनल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन है ना, जो थर्मियोनिक एमिशंस वगैरह के और जो दूसरे क्वेश्चन, दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन है वो हम इसमें से स्किप करेंगे, वो अब हमें नहीं करना है, वो लेटेस्ट सिलेबस में रिमूव कर दिया है वो पार्ट। तो देखें जैसे इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर है 444 44444। ये देखें कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का सवाल है, और जिस टाइप का मैंने आपको अभी बताया है आई थिंक ये उसी नस्ल का ही क्वेश्चन है, उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट, बल्कि आप लोग बताओ ना यार, आप लोग खुद बताओ ना, अभी अभी करा के आया हूँ, बिल्कुल सेम चीज पढ़ाई है मैंने, तो आप लोग बताएं ना क्या है। अच्छा सिग्नल तो ये एसी है। अच्छा एसी क्यों है? क्योंकि एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, या ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं ना इसको। तो ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होता है ना बेटा, वो हमेशा वेव फॉर्म के तौर पे रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही होती है। तो ये तो बात कंफर्म है कि ये है एसी, तो आइदर इट इज ए और बी। अब आप बताएं क्या होना चाहिए। बी, उमेश कह रहे हैं बी। हामिस बी कह रहे हैं। अच्छा देखो बेटा, आप ये देखें कि आपका जो सीआरओ है ना उसका वाई गेन कितना है, वो 2 वोल्ट पर डिवीजन है। अब मैं इस वेव को ना थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, देखें थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो बेटा इसका जो मीन पोजीशन बन रहा है ना वो इधर बन रहा है, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से ऊपर वो कितने बॉक्सेस जा रहा है, मीन पोजीशन से ऊपर वो कितने बॉक्सेस जा रहा है, आप लोग गौर से देखें अगर, तो मीन पोजीशन से ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स कंप्लीट गया है और अगला बॉक्स आधा गया है। तो यानी कि 1.5 बॉक्सेस अप आया है वो, 1.5 बॉक्सेस या 1.5 डिवीजन। देखिएगा आप हामिद ना, देखिएगा आप उमैस, देखें 1.5 बॉक्सेस ऊपर आया है ये सिर्फ ना, अपनी मीन पोजीशन से वेव 1.5 बॉक्सेस ऊपर आई है। तो भाई अगर वो 1.5 बॉक्सेस ऊपर आ रही है, सिर्फ कंप्लीट 2 बॉक्सेस ऊपर नहीं गई, सिर्फ 1.5 बॉक्स ऊपर गई है, तो हमारे पास वाई डिवीजन सॉरी वाई गेन की वैल्यू इतनी है। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड कैसे निकलता है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है वाई गेन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिविजन्स फ्रॉम मीन पोजीशन। तो वाई गेन जो है वो 2 वोल्ट है और नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है 1.5 है, तो डेफिनेटली इट हैज टू बी 3 वोल्ट। तो द करेक्ट आंसर इज ए। आप देखें बेटा, हमें समझ आया आपको उमेश, देखें समझ आई बात।
अच्छा जी, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बिल्कुल उसी हिसाब का जैसा हम पढ़कर आए। अच्छा, वाई गेन का डायल कहाँ रखा हुआ है, इन्होंने 2 पे रखा हुआ है। तो वाई गेन तो बॉक्स कितना आ गया, वाई गेन आ गया 2 वोल्ट। अच्छा, हमेशा 2 वोल्ट नहीं होता, चेंज भी होता है, मतलब इसमें कोई चीज कंफर्म नहीं है, मतलब इतना ही होगा हमेशा, चेंज होता रहता है, ठीक है। अच्छा, टाइम बेस, अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है काफी। अच्छा, टाइम बेस, अच्छा अब जो टाइम बेस है ना वो 0.01 सेकेंड है। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द वोल्टेज ऑफ द सप्लाई, मतलब हमें सप्लाई वोल्टेज निकालना है। तो भाई जब सप्लाई ऑफ थी तो यहाँ पे आ रहा था हमारे पास वेव फॉर्म, इसमें एम्पलीट्यूड नहीं निकालना, सप्लाई वोल्टेज निकालना है। तो ये आपकी ऑफ थी ना जब सप्लाई, तो इधर आ रहा था ये डिस्प्ले, और जब सप्लाई ऑन हो गई तो इधर आ रहा है, नजर आ रहा होगा ना, ऑन हो गए। तो कितने बॉक्सेस ऊपर गया है ये, 2 बॉक्सेस, तो 2 बॉक्सेस ऊपर गया है, और एक बॉक्स की वैल्यू 4 है। तो वोल्टेज ऑफ द सप्लाई कितना हो जाएगा, वोल्टेज ऑफ सप्लाई कितना बन जाएगा बेटा इसका, 2 बॉक्सेस ऊपर और एक बॉक्स 2 वोल्ट का है, तो 4 वोल्ट हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज। एक और मसला समझे, अब हमें निकालना है इसका टाइम पीरियड, मतलब निकालनी तो फ्रीक्वेंसी है मगर पहले टाइम पीरियड निकालेंगे। तो आपने अगर इसका टाइम पीरियड निकालना है तो आप ये देखें, एक कंप्लीट वेव कितने बॉक्सेस में बन रही है, कोई बता सकता है एक कंप्लीट वेव कितने बॉक्सेस में बन रही है। मार्क करूं एक वेव, मार्क करके दूं, ये देखें, नहीं कलर चेंज करता हूं, एक वेव मार्क करके दूं आप लोगों को, ये देखें, ये देखें, ये एक वेव है ऐसे, ये एक वेव है। तो बॉक्स कितने बॉक्सेस पे बनी है, बॉक्स एक वेव कितने बॉक्सेस पे बन रही है, ये देख लेना आप लोग यहाँ से, 3 है ना, और एक बॉक्स की वैल्यू कितनी है, 0.01। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 3 × 0.01। आंसर फरमा दे कोई इसका, जरा निकाल के बता दे। अच्छा 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 अच्छा, सही है भाई, 2 बॉक्सेस पे बन रही है एक वेव, 2 बॉक्सेस पे बन रही है। द रीजन इज दैट, क्योंकि ये डाउन है पहले और फिर अप है, ठीक है जी, उसके बाद फिर से डाउन है और फिर से अप है, तो इसको एक वेव काउंट करेंगे हम लोग, सही है, ये हो गई एक वेव। तो दिस इज कॉल्ड 2 बॉक्सेस। तो आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई बाय 0.01 करना है, कितना आया 2 मल्टीप्लाई बाय 0.01, पहले हिबा इसका आंसर बताइएगा बेटा, टाइम पीरियड का 2 मल्टीप्लाई बाय 0.01 कितना आ रहा है, 0.02 आ रहा है। तो ये तो आ गया टाइम पीरियड। अब जब टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी निकालना तो हल भाई हम आसान से निकाल सकते हैं, एफ इजिकल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो 1 डिवाइड बाय 0.02। तो आंसर इसका, मेरे ख्याल से इसका आंसर 50 आ रहा है। तो 50 हर्ट्ज है और 4 वोल्ट है, तो 4 और 50 का मतलब हो गया सी। तो सप्लाई वोल्टेज आपका 4 है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अच्छा सवाल है, काफी काफी हमारे सिलेबस से लगता हुआ सवाल है। ये देखें, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करना हमें ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर है ना, ये इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना। सिलेबस में था, निकाल दिया है, इस साल से निकाल दिया आपके सिलेबस से।
अच्छा, an oscilloscope is used to measure the potential difference. The trace with no output connected is shown. तो यहाँ पे आपको कुछ भी कनेक्ट नहीं किया हो तो आपका डॉट यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है। अब 1.5 वोल्ट डीसी सप्लाई इज कनेक्टेड टू द ऑसिलोस्कोप. द वाई गेन इज सेट एज 0.5 वोल्ट. तो अगर 1.5 वोल्ट है और एक 0.5 का है तो आपके कितने बॉक्सेस ऊपर जाने चाहिए इसमें? हाउ मेनी बॉक्सेस द डॉट शुड मूव अप 1.5 वोल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और एक बॉक्स की वैल्यू कितनी है? स्मॉल बॉक्स की है 0.5 वोल्ट. तो हाउ मेनी बॉक्सेस इट शुड मूव अप? आई थिंक इट शुड मूव अप बाय 3 बॉक्सेस. तो ये इधर नहीं, इधर नहीं, इधर बन जाएगा. इट शुड बी ओवर हियर, क्योंकि एक बॉक्स जो है ना वो 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बेटे दो बॉक्स 0.5 0.5 यानी 1 वोल्ट हो जाएंगे, और 3 बॉक्स मतलब 0.5 0.5 0.5 मिला के टोटल 1.5 वोल्ट हो जाएगा. तो इट शुड मूव 3 वोल्ट. अच्छा, अब हमारे पास देखें, ये तो कभी डिस्प्ले आता ही नहीं है ना. जब सीआरओ एज ए वोल्ट मीटर इस्तेमाल होता है ना तो ये वाला डिस्प्ले आता ही नहीं है, और डी वाला डिस्प्ले भी कभी नहीं आता. ना ना बी आता है ना डी आता है. आइदर इट शुड बी सी और ए. अच्छा, सी कब आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. सी कब आएगा? कि जब ये सीआरओ एज ए वोल्ट मीटर यूज हो रहा है और टाइम बेस ऑफ है. टाइम बेस क्या है? ऑफ है. टाइम बेस ऑफ है मतलब बंद है. और ये वाला जो लाइन है ना वो कब बनेगी? जब सीआरओ एज ए वोल्ट मीटर यूज हो रहा है और टाइम बेस ऑन है. इस क्वेश्चन में टाइम बेस ऑन है या ऑफ है? आप क्या कहते हैं? देखें टाइम बेस को उसने यूटिलाइज किया या नहीं किया. ऑन है. तो फिर हमारा कैसा आंसर बनेगा? सी होना चाहिए. देखिए बेटा, मैं दोबारा से समझा दूं एक दफा. हमारे पास अगर सीआरओ को एज ए वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं, अगर आप सीआरओ को एज ए वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं, आई रिपीट अगेन, एंड यू आर कीपिंग योर टाइम बेस ऑफ, तो आपको डॉट मूव होता हुआ नजर आएगा सिर्फ, ठीक है ना. टाइम बेस ऑफ है. अगर टाइम बेस ऑफ है, बहुत कीमती बात है ये, अगर टाइम बेस ऑफ है. और अगर आपकी टाइम बेस ऑन है तो सीआरओ पे आपको रादर देन अ डॉट पोजीशन आपको एक पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आएगी लाइक दिस. यू विल सी अ लाइन लाइक दिस. ये इधर है ना, यहाँ पे आके आपके पास एक पूरी लाइन बन रही होगी. तो ये कब होगा? व्हेन द टाइम बेस इज ऑन. टाइम बेस ऑन होने से ना इसकी वैल्यू यूटिलाइज नहीं होती कहीं पे भी, बस सिर्फ डॉट के बजाय लाइन बनने लगती है जब टाइम बेस आपकी ऑन है. देखिए बेटा, बात क्लियर हुई जरा आप लोगों को? साथ क्या कहते हैं? सुनैर, जुरैज, उमैज, हिबा, हानिया, हामिज, हाइफा, अजान, अनाया. जी जी बेटा, सी होगा बिल्कुल. देखिए हमें समझ आई बेटा बात. ये दो बातें मैंने अलग अलग की हैं. डॉट अगर बन रहा है ना तो टाइम बेस ऑफ है और सीआरओ एज ए वोल्ट मीटर इस्तेमाल हो रहा है, यानी वोल्टेज मेजर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है. और अगर लाइन बन रही है ना फुल हॉरिजॉन्टल तो सीआरओ एज ए वोल्ट मीटर इस्तेमाल हो रहा है मगर टाइम बेस ऑन है. दोनों सूरतों में वोल्ट मीटर के तौर पे सीआरओ इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है जी. तो बस आखिरी बात करते हैं, अपने पास खत्म करते हैं. ये चैप्टर इतना छोटा ही है, छोटा सा ही है. Okay, the diagram shows the output of an alternating current generator. What is the time for one complete rotation of the coil of the generator? What is the time of one complete rotation? तो बेटा जब कॉइल, जनरेटर का कॉइल पूरा घूम जाता है ना तो वो एक पूरी कंप्लीट वेव फॉर्म कर लेता है.
जानिए आपके पास एक कंप्लीट वेव कितने बॉक्सेस में फॉर्म हो रही है? एक कंप्लीट वेव जो है वो आपकी 4 बॉक्सेस में फॉर्म हो रही है, और एक बॉक्स की वैल्यू 5 मिली सेकेंड दी हुई है, क्योंकि एक बॉक्स ना 1 सेंटीमीटर का होता है। वैसे सीआरओ के अंदर जो ग्राफ का ये बना हुआ होता है ना बॉक्स, ये स्क्वायर बॉक्स होता है, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बॉक्स होता है। तो इसका मतलब है कि 4 बॉक्सेस में बन रही है एक वेव, और एक का मतलब है 5 मिली सेकेंड। तो 5 मिली सेकेंड ये हो गया, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, और 5 ये हो गया। तो टोटल मिला के ये 20 मिली सेकेंड बनेगा। इन टोटल इट शुड बी 20 मिली सेकेंड। जी हामिद, बिल्कुल बेटा 20 होगा, यू आर राइट, बिल्कुल ऐसे ही होगा 20 मिली सेकेंड। अच्छा, ये जो एम लिखा हुआ होता है ना, स्मॉल एम, इसका मतलब मिली होता है, सब्सक्रिप्ट से पहले लगता है तो मिली सेकेंड होता है, और एक सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड होता है। ठीक है जी बेटा, आज बस यहीं तक के रखते हैं इसको, फिर इंशाल्लाह अपनी हमारी फ्राइडे को जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर हम लोग होपफुली विल मूव टुवर्ड्स द मेजरमेंट एंड मास वेट एंड डेंसिटी। विल स्टार्ट विद द सेक्शन 1। ठीक है बेटा, थैंक यू, आज यहीं तक रखेंगे अपनी बात।